तो आज पढ़ेंगे हम कैकई का अनुपात। मतलब जब राम सीता लक्ष्मण पंचवटी पहुंच जाते हैं, उसके बाद कैकई और भरत जाते हैं उनको मनाने के लिए। तो अनुपात का मतलब है पश्चाताप। तो कैकई फिर अपना पश्चाताप सुनाती है। आगे चलते सुनते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातरों के थे वे। उत्फुल्ल करोंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोकता का चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निध जैसी। तो इसका अर्थ देखते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, मतलब कुटिया के आगे। और तदंतर माने होते हैं इसके पहले, मतलब जब श्री राम पहुंच गए थे वन को। हाँ, मतलब चित्रकूट। ठीक है। आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। और जो नीला आकाश, बितान होता तंबू, मतलब नीले आकाश रूपी बादलों के नीचे और तंबू में दीप, दीप माने दीपक, बहुत से जगमगा रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के, सुरों माने देवता। तो जो आखिर में जो दीप जगमगा रहे थे वो क्या थे? देवताओं के नयन थे, देवताओं के नयन थे। आगे, और वो परिणाम को जानने के लिए भयातुर डरे हुए थे। परिणाम को जानने के लिए डरे हुए थे कि अब क्या परिणाम होगा, मतलब कहीं राम अब वापस तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कैकई थी वो मनाने आई थी राम को। उत्फुल्ल करौंदी कुंज, मतलब जो एक बगीचा है उससे जो वायु रह रह कर आ रही थी, हवा, वायु माने हवा। ठीक है। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, और सबको कैसी कर रही थी? महका रही थी, सुगंधित हवा आ रही थी। तो सबको पुलक माने होता है रुएं खड़े करना। तो जैसे कोई अच्छी, जैसे ठंडी ठंडी हवा लगती है तो रुंगटे खड़े हो जाते हैं, तो पुलक कर रही थी। आगे, वह चंद्रलोक था, मतलब वह तो चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, और ऐसी चांदनी कहाँ। प्रभु बोले, गिरा माने होता वाड़े। तो प्रभु बोले, गिरा गंभीर निर्निध जैसी, मतलब सागर के समान। कैसी बोले? जो गिरा बोले, मतलब गिरा माने के वाड़े, जो उनने अपने शब्द बोले वो गंभीर और सागर के जैसे थे। आगे देखते हैं। पुनः, हे आर्य क्या रहा भरत अभीप्सित अब भी, जिसको, मतलब मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्त शेष तदापि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रह गया, क्या रह गया अभीप्त सित और तथापि अभागा। तो हे भरत भद्र, श्री राम क्या बोले?
हे भरत, अब बताओ, क्या अभी सित माने क्या है, अभी कोई तुम्हारी इच्छा है या कोई कामना, अभी सित माने कामना या इच्छा। तो अभी कोई कामना इच्छा हो तो बता दो। और फिर क्या कहते हैं, सब सजग हो गए, मतलब जो सभा बैठी हुई थी वो एकदम चौंक गई, मतलब भंग हुआ जो सपना। उन्हें ऐसा लगा कि अब पता ही नहीं क्या होगा, जैसे राम कहीं वापस ना चले जाएं अयोध्या। तो इसलिए सब सोए हुए थे, ऐसे लग रहा था किसी का सपना टूट गया हो। हे आर्य, हे राम, क्या रहा, मतलब ये जो भरत हैं वो कह रहे हैं, क्या अब भी मेरी कोई इच्छा बची हुई है? जिसको अकंटक राज्य मिल गया हो, मतलब सब कुछ मिल गया हो, पूरा राज्य मिल गया हो, उसके लिए अब भी कोई इच्छा है? और तुमने तो तरुतले बसेरा कहाँ पर डाला है? अरण्य, मतलब पेड़ों के नीचे। तो यहाँ पर आकर, यहाँ जंगलों में आकर तुमने अपना बसेरा डाला है। तो अब भी रह गया क्या मेरी कोई इच्छा या मनोकामना? आगे कहते हैं, तनु तड़प तड़प कर, और जो पिता है, तात पिता, तात माने तप्त, और ताप ने त्यागा, त्यागा मतलब मृत्यु, राम को प्यारे हो गए। तो उन्होंने भी तड़प तड़प कर अपने प्राण दे दिए। अब भी क्या मेरी कोई इच्छा या मनोकामना रह गई? यथापि मतलब इस अभागे की, अपने आप को भरत अभागा बता रहे हैं। फिर आगे देखते हैं। हाँ, हाँ इसी अयस्य के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। तो फिर भरत क्या कहते हैं, इसीलिए मेरा जन्म हुआ था, जनन माने जन्म हुआ था। अयस होता है मतलब बदनामी, अयस बदनामी, कह सकते हैं अपयस, ठीक है। आगे, निज जननी मतलब अपनी ही माता के हाथ हनन था मेरा, हनन मतलब मरना लिखा था, क्योंकि जिसकी बदनामी हो जाए, जिसका यह अपयस खत्म हो जाए तो वह मरे के समान होता है। तो वही बात कह रहे हैं भरत, क्या अपनी माता के ही हाथों मेरा हनन लिखा हुआ था। फिर कहते हैं अभिप्सित मतलब अभी मेरी कोई इच्छा या मनोकामना बची है। ये शब्द किससे कहते हैं? राम से। आगे क्या कहते हैं, संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मतलब जिसका तो घर ही भ्रष्ट हो जाए, टूट फूट जाए, तो उसके लिए तो पूरी दुनिया ही नष्ट हो जाती है, संसार ही नष्ट हो जाता है। आगे क्या कहते हैं, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, मैंने तो आज अपने आप से ही मुँह फेर लिया है। हे आर्य, अब तुम ही बता दो, क्या कोई मेरी इच्छा या कामना बची है? आगे, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, ये सब सुनकर भगवान राम ने भरत को गले से लगा लिया खींच के, और रोदन जल मतलब रोने से, जैसे कृष्ण और सुदामा के साथ हुआ था, तो वैसे ही उन्होंने अपने आंसुओं के से सुदामा के चरणों को धोया था। यहाँ राम ने अपने आंसुओं से उसके आशय की था मिलेगी किसको, जान कर जननी ही जान न पाई जिसको।
यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौके सब सुनकर अटल के कई के स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य तुषारा व्रत यथा वेदुलेखा। तो आगे क्या कहते हैं, उस भगवान राम कहते हैं उसके था मिलेगी कैस को जिसकी गहराई, था माने गहराई किसको मिलेगी, जिससे जनकर, जिसे मतलब जननी माँ, और जनकर माने होता है जन्म देने वाली। तो जिसने जन्म दिया उस वो ही नहीं पहचान पाई उसको। आगे यह सच है तो अब लौट चलो। फिर केकई क्या कहती है, अगर ये सब सच है तो अब लौट चलो घर को। चौके सब सुनकर केकई के स्वर को, मतलब जो अटल था, जो अटल था मतलब जब राजा दशरथ ने कहा था तुम सब कुछ ले लो, राम को वन मत भेजो, तो केकई क्या है अपने वचन पर अड़ी रही। तो उसी वचन को सुनकर सब चौंक गए। सबने अचानक से रानी की तरफ देखा। वैधव्य तो सारा व्रत, और वो वैधव्य माने होता है विधवा। तो विधवा तुषार होता है जो सुबह के टाइम पे ओस पड़ती है, उस टाइम तुषार की तरह खड़ी हुई थी। आगे तरंगा वह सिंगी अवधिया गौमुखी गंगा। हाँ जान कर भी मैंने न भरत को जाना। अब सुन ले तुम, सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी यही माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर को भैया। अपराधिन में हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्लभता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबुला जाने के लिए कौन शपथ है। फिर क्या बोले, ये बैठे हुए थे सब असंख्य तारे, मतलब जिसकी असंख्य कोई गिनती नहीं। फिर सिंही बैठी थी, हाँ कह रही है गोमुखी गंगा के समान। हाँ जानकर मैंने भी भरत को न जाना। क्या कह रही है, मैंने भी भरत को न जाना। जनकर मतलब जन्म देकर भी। अब सुन ले तुमने भी ये माना, मतलब हे राम है तुमने भी ये माना, तो यह सब सच है तो फिर लौट चलो घर को भैया। अपराधिन मैं हूँ, के कहती अपराधिन मैं हूँ तुम्हारी मात मैया, मतलब मैया। दुर्लभता का यही क्या चिन्ह है, शपथ। शपथ माने क्या होता है, कसम खाना। तो दुर्लभता का चिन्ह है शपथ। पर अबला जान, अपने आप को कई बता रही है, पर हम अबला जान के लिए कौन सा पथ माने और कौन सा रास्ता है। फिर आगे क्या कहती हैं, यदि मैं उकसाई गई भरत से, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को भी खोऊं। ठहरो ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसमें, उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप ना करके पाऊं, करने पाऊं। तो क्या कहते हैं, यदि मैं उकसाई गई, मतलब मुझसे अगर भरत ने बोला हो राजपाट लेने के लिए, तो मैं पति के समान अपने पुत्र को भी खो दूं। ठहरो, तो सब सारे चिल्लाने लगी, क्या चिल्लाने लगी, ठहरो। के कहती हैं मत रोको मुझे, जो मैं कहूँ सो सब सुन लो।
अगर सार मतलब पाओ यदि उसमें सार सच्चाई, उसे सब चुन लो, जो इसमें सच्चाई है उसको सब चुन लो। करके पहाड़ सा मतलब जो मैंने पाप किया है वो कैसा है, पहाड़ सा। और मैं मौन रह जाऊं, मौन का मतलब है चुप रह जाऊं। राई भर मतलब तनिक भी, राई का मतलब तनिक भी, अनुताप माने पश्चाताप, ठीक है। ना करूं, क्या मैंने इतना बड़ा पाप किया है, क्या मैं उसमें से थोड़ा सा भी पश्चाताप ना करूं। आगे, थी नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, क्या कर सकती थी मारी मंथरा दासी। तो आगे क्या कहते हैं, ओस टपकाती मतलब थी निशा, रात्रि के समय, रोती थी नीरव सभा हृदय थपथपाती मतलब जो सभा बैठी थी अपने हृदय को तसल्ली दे रही थी, और उल का पिंड जैसी मतलब जो उल का पिंड देखा होगा उसी तरह दिशा तृप्त दीप्त मतलब उल का पिंड जैसे रंग बदलता उसी तरह। तो रानी जो थी वो सफ़ेद कपड़ों में थी ना, तो उसी तरह चारों तरफ दिखाई दे रही थी वो, सब में भय और विस्मय भरती, खेद दुख, खेद माने दुख, ठीक। क्या कर सकती थी, क्या कर सकती थी मारी मंत्रा दासी मतलब दुखी मारी थी, मेरा मन रह सका ना निज विश्वासी, जो मेरा मन था वही विश्वासी नहीं रह सका। आगे क्या कहते हैं, सब में विस्मय और खेद भरती थी, क्या कर सकती थी मारी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी, जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलत भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल क्या ज्वलत भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ और ही सिंचन में। आगे, कुछ मूल्य नहीं बात सल मात्र का क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ बत्स भी मेरा, थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कह क्यों चूके। तो वो रानी है, क्या कह रही हूँ आगे, एक मिनट यहाँ से देखते हैं। हाँ, जो क्या कर सकती थी मतलब मंत्रा दासी, मेरा मन ही न रह सका मतलब मेरे वश में विश्वासी। आगे क्या कहती हैं, चल पंजरगत अधीर अभागे मतलब अपने दिल से कहती हैं, मन से, अरे अभागे अब इसमें में बंद होकर अंदर मतलब अपने मन में कहती हैं, अब अभागे इसी में चल, क्या ज्वलत मतलब जलने के ही भाव थे तुझ में, जो जागे थे वो सिर्फ चलने के भाव ही थे। आगे कहते हैं, केवल क्या ज्वलत भाव ही थे मन में, क्या और शेष, क्या और शेष था कुछ इस जन्म में मतलब इस मन में। आगे क्या कहती हैं, आगे कहती हैं, क्या कुछ मूल्य वात्सल मात्र होता मतलब पुत्र के लिए कोई जो प्रेम, तो क्या मूल्य कुछ नहीं था, ममता का मूल्य कुछ नहीं था। आगे क्या कहते हैं, अन्य सा हुआ वत्स माने पुत्र,
तो हज पराया सा लग रहा है, मेरा पुत्र ही अब थूके, चाहे तीनों लोग मुझ पर थूके, और जो कोई जो कह सके कहे, वो क्यों चूके। ठीक है, आगे। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे यही सभी नरदेही। क्या कहती हैं कि जो मात्र पद है, मतलब जो भरत हैं, वो मुझसे माँ कहना ना छोड़े। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, मात्र पद ना छीने, मतलब जो भरत हैं वो माँ कहना ना छोड़े। हे राम, और क्या विनती करूँ तुझसे। कहते थे नरदेही, मतलब अब तक मनुष्य क्या कहते चले आए हैं। आगे तो आगे क्या, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी ये हाय वृद्ध विधाता। हे पुत्र पुत्र ही रहे माता कुमाता, बस मैंने इसका ब्रह्म मात्र ही देखा। दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो आज यह वादा। तो क्या कहते हैं कैकेयी कि माता कुमाता नहीं हो सकती, और पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। नरदेही, वहाँ आगे बताया था मैंने ऊपर, नरदेही मतलब जो सभी मनुष्य कहते चले आ रहे, वो यही बात कहते चले आ रहे हैं कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो। अब कहें यह सभी, है अब ये सभी क्या कहेंगे, वृद्ध विधाता। पुत्र तो पुत्र ही है, माता कुमाता है, या तो माता कुमाता हो गई। और क्या कह रही हैं, मैंने इसका वाहे मात्र, मतलब अपने भरत से कह रही हैं, मैंने तो भरत का ये वाहे मात्र ही देखा, बाहर से ही इसको देखा, कठोर हृदय ना देखा, कठोर हृदय ना देखा, मृदुल गात्र देखा, इसकी जो सीधापन था बस मैंने वही देखा। परमात्र न देखा, स्वार्थ देखा। ठीक है, तो इसका क्या कह रहे हैं, तो इसकी मैंने क्या अच्छाई न देखी, स्वार्थ ही देखा, इसी कारण तो आज ये बाधा आई है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं। युगों युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जिभ यह मेरा, धिक्कारों से थामा स्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल माई की, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य है एक लाल की माई। तो आगे क्या, युगों युगों तक ये कठोर कहानी चलती चली आ रही है कि अब क्या कहेंगे सभी कि रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी। निज जन्म जन्म तक अब ये सब सुनेंगे ये कहानी। धिक्कार है उस स्वार्थ ने घेरा, मतलब इस जो रानी को स्वार्थ ने घेरा था। फिर ये वचन कहते हैं राम, यहाँ पर राम बोलते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल माई की, जिसने जननी माने जना भरत सावाई, मतलब उस माँ को धन्यवाद करते हैं जिसने भरत सा भाई
जना मतलब जन्म जिसने दिया भरत से पुत्र को। आगे पागल सी प्रभु के साथ पूरी सभा जो बैठी हुई थी वो भी चिल्लाने लगी कि 100 बार धन्य, 100 बार धन्य एक लाल माई। आगे देखते हैं। पर वही आज यह दीन हुआ रोता, असंकित सबसे ग्रत हरिण तुल्य होता है। श्री अखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पद पाड़ी मोए के नद में। तो क्या कहते हैं कि हाय एक लाल ही था जो मैंने आज गंवा दिया, पुत्र को बताते हैं। और कोयस क्या ये बदनामी ही आज मैंने कमाई है। निज स्वर्ग मैंने तो सब कुछ अपने पुत्र पे ही वारा था, और उसी के लिए तो ये अधिकार मैंने लिया था तुमसे। क्या कहती हैं, उसी के लिए तो मैंने ये अधिकार लिया था तुमसे। वह भी आज दीन हुआ रोता, मतलब भरत के लिए सब कुछ किया था। भरत ही आज दीन होकर और तुम्हारे सामने रो रहे हैं। असंख्यित सबसे घृत हरिहर तुल्य हिरण के समान असंख्यित। आगे श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, मतलब अपने पुत्र को कह रही हैं जो चंदन के समान था वो आज अंगारे के समान है। तो इससे बढ़कर कौन सा दंड है मेरा, और इससे बढ़कर क्या दंड होगा मेरे लिए। पटके मैंने पद पाड़ी मोह की नद में, मतलब लालच में। अपने आप को कह रही मैंने लालच में आकर ये सब किया था। आगे क्या कह रही हैं, क्या जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब मैं। अब भी मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हा दया हंत वह घृणा है करुणा। बेतरड़ी सी है आज जान भी वरुणा। सह सकती है चिर नरक सुने सुविचारी। पर मुझसे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना ये कुलूस कठोर कलेजा, कुलिस कठोर कलेजा। आगे क्या कहते हैं, कहती हैं क्या क्या करते नहीं। जन माने होते हैं लोग, स्वप्न और मद में, मतलब मद का अर्थ क्या होता है, तो लालच। तो मतलब जो जन है वो लालच में क्या क्या नहीं करते। और दंड कौन सा मुझे मिल जाए कोई सा भी दंड, अब मैं क्या उससे डरूंगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण भले ही हो। क्या कह रही हैं कि मेरा जो विचार है वो भले ही दयापूर्ण हो, मतलब भगवान राम को वापस ले जाने का जो विचार था उनका, उसके लिए कह रही हैं भले ही दयापूर्ण हो। हा दया हंत घृणा, हाय ये जो घृणा है करुणा वो उसके लिए। और बैतरी से आज जानवी वरुणा। सह सकती हूँ चिर नरक, मतलब हम कोई भी दंड सह सकते हैं जो स्वर्ग से भी, मुझे अगर स्वर्ग मिलेगा वह दंड से भारी होगा। मतलब वो अपने आप को कह रही है मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, लेकिन लेकर अपना कुलिस कठोर कलेजा, और जो अपने इस कठोर कलेजे को लेकर मैंने यह आगे एक मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। क्या कह रही हैं, मैंने इसके लिए ही तो तुम्हें वन भेजा था, अपने भरत के लिए बता रही हैं। कठोर कलेजा लेकर मैंने इसके लिए ही तो तुम्हें वन भेजा था। आगे क्या कहती हैं, घर चलो इसी के लिए अब ना रूठो। घर चलो इसी के लिए
अब न रूठो। आगे क्या कहती हैं? कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्या, मुझको ये प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे, मैं इसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा। आगे क्या कहते हैं? कुछ कहूँ क्या, अब सुनेंगे सब, अब क्या सब सुनेंगे? मुझको ये प्यारा तुम इसको प्यारे, अब तो तुम मेरे लिए दुगने प्यारे हो गए हो। क्या कह रहे हैं? जो राम और भरत का प्यार है उसे देख कर कह रहे तुम इसको प्यारे, ये तुम्हें प्यारा, अब तो तुम मेरे लिए दुगने प्यारे हो गए, दुगने प्यारे हो गए। अब न रूठो मुझसे, न्यारे का मतलब अब न रूठो मुझसे, मैं इसे न जानूं, मतलब मैं तो इसे नहीं जानती किंतु आप तो जानते हो और अपने से पहले इसे मानते भी हो, तुम दोनों भाइयों का प्रेम परस्पर जैसा। फिर आगे क्या कहते हैं? यदि वह अब है वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा, आगत ज्ञानी जन उच्चवाल ले लेकर, समझा मैं तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, मेरे तो एक अधीर हृदय बेटा, उसको उसने फिर तुमको आज बुझाओ वर बेटा, बेटा मतलब आज फिर तुमको हमने बुझाऊ में ले लिया। तो यही कह रही हैं आगे, तुम दोनों भाइयों का प्रेम प्रकट है जैसा सबके लिए, और जो पाप और पुण्य दोष है मेरा, रहूं मैं पंकिला पदम कोश है मेरा, मैं कीचड़, पंकिला माने कीचड़, मैं भले ही कीचड़ हूँ लेकिन पदम कोश मेरा, अपने पुत्र को दोनों को बता रही हैं कमल के समान, पदम माने कमल, और ज्ञानी जन, जो ज्ञानी जन आए हुए थे, भाल मतलब ऊंचे मस्तक वाले, वो युक्तियाँ दे देकर तुम्हें समझा रहे थे, और एक मेरा तो हृदय था बेटा, उसको भी आज तुमने बुझाऊ में समेटा। इसके बाद हमारा जो गीत और रह गया है, गीत का भाग पढ़ेंगे हम दूसरे भाग में। ये कंप्लीट हो गया, आगे हम गीत पढ़ेंगे, ठीक है।